नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के कोविड-19 प्रोग्राम में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कल का जो मीडिया बुलेटिन आया वो कुछ इस तरह से था। 569 पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं पूरे जम्मू और कश्मीर में से, जिसमें से 207 जम्मू से हैं और 362 कश्मीर से, जिसमें 9 डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई हैं, 5 जम्मू से हैं और 4 कश्मीर से। आज हमारे इस प्रोग्राम में मैं आपको ऐसी एक शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो जम्मू के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और जिनका नाम है डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी। जी बिल्कुल, ये जम्मू के रिनोन्ड हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। मोस्टली जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो इनसे ट्रीटमेंट के लिए मिलते रहते हैं। आज हम भी उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरह के प्रिकॉशंस एज ए डॉक्टर वो हॉस्पिटल्स में ले रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें जो हैं हार्ट पेशेंट्स को इस कोरोना काल के समय फेस करनी पड़ रही हैं। और हमारे इस जो कोविड-19 प्रोग्राम है उसका एक ही मुद्दा है कि जिस तरह से फिगर्स बढ़ रहे हैं तो क्या जम्मू और कश्मीर के लिए एक और लॉकडाउन जरूरी है। तो इस सब पे हम उनसे चर्चा करेंगे। चलते हैं उनके पास और करते हैं उनसे बात। तो अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, जो कि कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि इनका इन सब पर क्या कहना है। डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कोविड की वजह से लोग मर रहे हैं, कोविड की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन आप हार्ट के डॉक्टर हैं, तो क्या आज तक ऐसा कुछ देखने या सुनने को मिला कि कोविड की वजह से हार्ट की कुछ बीमारियां सामने आ रही हैं? देखिए, हार्ट का जिधर भी कंसर्न है कि कोविड के साथ हार्ट रिलेटेड क्या है, कुछ कुछ स्टडीज हैं जी जिन्होंने ये प्रूव किया है कि कोविड के साथ जिन मरीजों में हार्ट की दिक्कत होती है उनमें मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। ये कुछ वुहान की जो चाइना की स्टडीज आई थी इनिशियली, उसमें ऐसा कहा गया था कि क्या हो सकता है, अब क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीका उसको देखने का। हार्ट के मसल्स जब कमजोर हो जाते हैं तो एक उनका फंक्शन ड्रॉप हो जाता है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि उसमें कुछ एंजाइम्स के लेवल्स बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें देखी गई हैं कि जिन लोगों में एंजाइम्स के लेवल्स ज़्यादा बढ़ते हैं, हार्ट के मसल्स का फंक्शन ड्रॉप हो जाता है, उन लोगों में मॉर्टेलिटी ज़्यादा देखी गई है। उन लोगों में जो जिनमें ये एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। अब किन कारणों से हार्ट की बीमारी, जो हार्ट के परेशानी जो है कोविड के मरीजों में होती है, एक मैकेनिज्म ये है कि जिस तरीके से वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अफेक्ट करता है, इसी तरह वो एसी रिसेप्टर्स जो हैं वो जिस तरह लंग्स में होते हैं वैसे हार्ट में भी होते हैं। सो वन वे ऑफ अफेक्टिंग द हार्ट इज लाइक द सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म। जिस जगह रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है वो तो हार्ट पे इफेक्ट करता है। एंड जब इफेक्ट ये करता है तो उसको हम कहते हैं वायरल मायोकार्डाइटिस। वायरल की वजह से एक मायोकार्डाइटिस हो जाता है, हार्ट के मसल्स की या हार्ट में एक काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो दैट इज नोन एज वायरल मायोकार्डाइटिस। एक तो ये मैकेनिज्म है उसके साथ इफेक्ट का। दूसरा, ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोविड देयर इज सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म नोन एज स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी मींस a kind of stress is there and certain kind of elevation of stress enzymes वो एलिवेट हो जाते हैं। जब वो एलिवेट हो जाते हैं then they depress the functioning of the heart। तो उसका अच्छा पार्ट ये है कि there are better drugs to control it and there are better drugs to take care of it। Moment the stress is gone, the muscles function improve, but they take some time to overcome it, take some time to improve। डॉक्टर साहब, ये तो कोविड की जो है, चलो इस टाइम ये कोरोना काल यहाँ पर आ गया तो लोग उसमें काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जो पहले से जो हार्ट डिजीज थी जिनको, और वो ऑलरेडी उस पर प्रिकॉशंस ले रहे थे, तो उन लोगों का किस तरह का डर सामने आता है कि अब ये कोविड आ गया है, क्योंकि सांस लेने की दिक्कतें भी लोगों को आ रही हैं, हेडेक भी हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसे लोग आपके पास, ऐसे पेशेंट्स आपके पास है जो पहले से इस चीज सफर कर रहे थे और कोविड के बाद उनको और दिक्कतें सामने आई? देखिए, जिन लोगों में कोमॉर्बिड डिजीजेज हैं, कोमॉर्बिड डिजीज का मायने है कि हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है या कैंसर्स के पेशेंट हैं, उनमें ये चीजें ज्यादा कॉमन होती हैं। एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन इज मोर कॉमन। अब हार्ट के मरीज को जनरली इनिशियल स्टेज में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सांस का फूलना उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, खांसी उसमें भी होती है, इसमें भी होती है। बुखार एक सिम्टम है जो हार्ट के मरीजों में कम होता है, कोविड के मरीजों में ज्यादा होता है।
अब कई बार डिफरेंशिएशन का पॉइंट हमारा ये होता है कि सपोर्टिंग एविडेंस होता है, जैसे आप एक्सरे करते हो, सीटी करते हो, जिसमें देखते हो कि वो ओपेसिटीज किस लेवल की हैं, वो हार्ट के आसपास हैं, हार्ट के दूर हैं। अगर हार्ट के आसपास हैं तो ये मान के चलते कि हम लोग ये हार्ट के रिलेटेड है, या दूर हैं ओपेसिटीज, the infiltrates are on the polar area or on the peripheral area, तो ये मान के चलना होता है कि सब कोविड के कारण है, इसके कारण है। तो जिन लोगों में कोमॉर्बिड डिजीज ज्यादा कॉमन है, उन लोगों में ये सिम्टम्स, जैसे फ्लू के सिम्टम्स हार्ट के मरीज में कॉमन होते हैं, खांसी, बुखार तो कम होता है, खांसी या सांस का फूलना ये होता है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सपोर्टिंग एविडेंस है, टेस्ट हैं, जो वी कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज दिस। तो डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि एसओपीज तो जो प्रशासन की तरफ से आ रही हैं वो तो पेशेंट्स भी और आम लोग भी जो है उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हार्ट के पेशेंट्स को कुछ ऐसी एडवाइस आपकी तरफ से इस दौरान की उन्हें कई चीजों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, दी सपोर्टिंग प्रिकॉशंस जितने भी हैं वो तो हार्ट के मरीज को जिसके कारण जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापन, स्मोक नहीं करना, फिजिकल इनएक्टिव नहीं होना, फिजिकल एक्टिविटी करनी, स्ट्रेस के लेवल को कम करना, ये चीजें तो सबके लिए हैं। ये तो कोविड के मरीजों के लिए भी होती हैं, हार्ट के मरीजों के लिए होते हैं। पर अगर लगता है कि आपको हार्ट की बीमारी है, ये सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं, तो यू शुड बी मोर केयरफुल, यू शुड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड। देयर आर इन्वेस्टिगेशंस टू लुक इनटू इट, जैसे इको हमने बोला, ट्रॉप्टी का टेस्ट होता है, या कोविड के टेस्ट जितने भी हैं आजकल, चूंकि रैपिड इज अवेलेबल, यू कैन स्क्रीन इट आउट। इफ इज नेगेटिव देन इज फाइन, इफ इज पॉजिटिव देन द लाइन ऑफ एक्शन विल बी डिफरेंट। तो पॉसिबली अगर मरीज को कोमॉर्बिड डिजीजेज हैं, शुड बी मोर केयरफुल। को उतना डरने का विषय भी नहीं है कि हर एक बीमारी जो है कोविड है, हर एक फ्लू कॉमन भी हो सकता है, बुखार सीजनल भी। मैं वहीं पे डॉक्टर साहब आने वाला था कि क्या हो रहा है कि हर साल मौसम चेंज होते हैं, लोग बीमार होते हैं, लेकिन इस साल बदकिस्मती से कह सकते हैं कि इस साल जब लोग बीमार हो रहे हैं वो डरते हुए भी अपने चेकअप के लिए नहीं जा रहे कि अगर हम कोविड पॉजिटिव कहीं गलती से आ गए तो हमें पता नहीं ना जाने किस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अखबारों में, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रोज कोई नई चीज वायरल हुई होती है हॉस्पिटल्स को लेकर। तो उन लोगों को, जो लोग मतलब कोविड नहीं है लेकिन इस तरह से बीमार हो रहे हैं मौसम चेंज होने पर, लेकिन तब भी डर रहे हैं, तो वैसा ही डर जो उन लोगों का, उन लोगों को आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, डरने का विषय तो नहीं है कि आप ये कहते हैं कि लोग डर रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं। मेरी मानने वाली वो बात नहीं है। हमारे एसओपीज हैं कि इतने लोगों को देखिए, आज भी हमारी ओपीडी में लगभग 200 के लगभग पेशेंट्स हमने देखे हैं विद ऑल काइंड ऑफ प्रिकॉशंस। ऐसा नहीं है कि डर का विषय है, हम ये कहते हैं कि डरने वाली बात नहीं है। हार्ट के मरीज को, हार्ट फेलियर वाले मरीज को जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। विंटर्स में जो फ्लू की वैक्सीनेशन होती हैं वो छोटा मोटा सीजनल चीजें, ये कॉमन है, सब में होती हैं। 2-3 बार गला खराब, खांसी, बलगम, ये तो हर आदमी में, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी 1-2 बार देखा साल में होता है, सीजनली होता भी है। हार्ट के मरीजों को चूंकि ये चीजें ज्यादा कॉमन होती हैं तो उनको डरने का उतना विषय भी नहीं है कि हर एक चीज कोविड के रिलेटेड है। द गुड पार्ट इज पीपल आर इम्प्रूविंग, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इम्प्रूविंग। जिन लोगों में कोमॉर्बिड डिजीजेज हैं, जिन लोगों में एसोसिएटेड निग्लेक्ट हैं, काफी देर से वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फीवर है 6-7 दिन से, यू ट्राई डिफरेंट मेडिकल थेरेपीज, उन लोगों में मॉर्टेलिटी देखी गई है। या कोई एसोसिएटेड चीजें हैं, रिपोर्टिंग इज नॉट प्रॉपर इन द टाइम, उन लोगों में मॉर्टेलिटी देखी गई है। पर ऐसा भी डरने का विषय नहीं है कि कोविड के कारण सबको खतरा है। यू टेक ऑल काइंड ऑफ प्रिकॉशंस, डिस्टेंसिंग का है, यू टेक केयर ऑफ योर कफ, यू टेक केयर ऑफ योर स्नीजिंग पार्ट, you stay away from people, so you do all kind of precautions which are COVID and COVID related, and that is a way of looking. यानी कि आपका ये कहना है कि कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर साहब का बिल्कुल क्लियर कट सा स्टेटमेंट है कि वो ये कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। जो प्रिकॉशंस हैं, जो एसओपीज दी जा रही हैं, उन्हें आप फॉलो करें। और हॉस्पिटल में आने से कोविड नहीं हो रहा, जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें लीजिए। आप हॉस्पिटल आ सकते हैं, आप चेक करवा सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं वो भी इंसान हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे इसके साथ एक चीज ये बताइए कि लॉकडाउन जो था वो पहले फुल फ्लेज कर दिया गया था, ठीक है, फिर उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन हुआ, ठीक है, आज भी जो है 7 बजे तक का टाइम है। लेकिन कुछ लोगों को देखा जा रहा है कि वो लोग, चाहे हम उनकी मजबूरी कह लें कि हमें काम पर जाना है या कोई और वजह करे, जो एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को आपका क्या मैसेज रहेगा? देखो, कहने की जिंदगी को तो चलाना ही है, एक काम करने वाले आदमी को तो काम पे जाना है, खाना भी तो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आदमी की जिंदगी का। पर मानना यह है कि
जब तक वी हैव ए प्रॉपर सोल्यूशन फॉर दिस कोविड, मीन्स यू हैव ए प्रॉपर वैक्सीनेशन और कुछ अच्छी ड्रग्स विच आर कमिंग इनटू द प्रोजेक्ट, तब तक you take care of distancing, take care of all kind of precautions, wash your hands, maintain a proper kind of social distancing from the people, and see that whatever you do is do with precautions. That is what is the message is. और हमारा ये मानना है कि हम लोग भी हैं हॉस्पिटल में ही हैं, we also do all kind of प्रोसीजर्स, इंटरवेंशंस, लोगों को भी देखते हैं, चाहे वो ओपीडी है, सीसीयू है, कैथ लैब है, तो डरने का उतना विषय भी नहीं है। जम्मू के लोगों के हम साथ हैं एंड वी आल्सो वांट दैट जम्मू शुड बी हेल्दी सोसाइटी एंड जम्मू शुड बी क्लीन अप इट, दैट इज व्हाट इट। तो डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से जम्मू की आवाम को, क्योंकि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें सुना जाता है कि जो पेशेंट्स हैं वो बड़ा प्यार करते हैं आपसे, कि वो आपके पास आते हैं, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, ये बड़ापन है कि एक पेशेंट्स का विश्वास है हमारे पे और हम लोगों के साथ हैं। यहाँ तक इसका कोविड का है, पॉसिबली इज few more months to be very careful and do all kind of precautions which government and people have recommended and follow scientific advices। and अगर किसी भी किस्म का कोई दिक्कत होता है, किसी किस्म का कोई परेशानी होता है, तो हॉस्पिटल इज ए फ्रेंडली प्लेस। एक जो मिसट्रस्ट लोगों के साथ डेवलप हो गया है डॉक्टर्स के साथ और पेशेंट्स के बीच में, ये तो तनातनी काफी देर से चलती ही है, पर वी आल्सो डॉक्टर्स आर ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड उसी जगह से आते हैं जिस जगह से लोग भी आते हैं। तो अगर किसी के घर से कोई डॉक्टर आता है तो ही इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। So whatever is kind of best as far as infrastructure and other resources are considered in the Jammu, we are doing our level best। and जो distrust, जो mistrust लोगों के बीच में है, we want to just fulfill those kind of gaps and we are always there with you, that is what it is। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास पेशेंट्स काफी ज्यादा थे और आपने वक्त निकाला और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much।